हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच एंड एन एक्स बैंकर। आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आज का टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ना बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट गारंटीड रिटर्न स्कीम्स के बारे में, जो आपको सिक्योर रिटर्न्स देते हैं विदाउट अननेसेसरी रिस्क। आजकल ना मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन सब के बीच में मोस्ट पीपल आर कंफ्यूज्ड कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न्स भी मिले और रिस्क भी कम रहे। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 गारंटीड रिटर्न स्कीम्स इन इंडिया। इन स्कीम्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, रिटर्न्स स्टेबल होते हैं और रिस्क ना ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो या फिर सिंपल सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा स्कीम है जिसे मैं पर्सनली बहुत अच्छी स्कीम मानता हूं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जिसका रिटर्न एफडी से ज्यादा हो, जिसमें रिस्क पॉपुलर एफडी से भी कम हो एंड आप 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन एनएसई इज द परफेक्ट स्कीम फॉर यू। चलिए इसको ना डिटेल में समझते हैं। एनएसई को इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली बैक करती है, मतलब आपका पैसा 100% सेफ है। यहाँ पर डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं होता। इसी वजह से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हमेशा एनएसई को प्रेफर करते हैं जब उन्हें एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न चाहिए होता है। आज की डेट में एनएसई आपको 7.7% का रिटर्न देता है। ये रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिव्यू करती है, बट यूजुअली ना एनएसई का रिटर्न एफडी से लगभग 1% ज्यादा का ही होता है। इस स्कीम का एक ही कैच है कि 5 साल का लॉक इन होता है। 5 साल से पहले विड्रॉल अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट वेरी रेयर सिचुएशंस जैसे इन्वेस्टर की डेथ और कोर्ट ऑर्डर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है और अपर लिमिट बिल्कुल नहीं है। चाहे आप 1 लाख डालें या 1 करोड़ डालें, कोई लिमिट नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लेशन के टाइम में एफडी का रियल रिटर्न कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है पर प्राइस राइज को बीट नहीं करता। एनएसई के साथ ऐसा यूजुअली नहीं होता। एनएसई के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को मैच या बीट कर लेते हैं इवन आफ्टर टैक्स। आप एनएसई को किसी भी पोस्ट ऑफिस से या ऑथोराइज्ड बैंक से खरीद सकते हैं। प्रोसेस सिंपल होता है, डॉक्यूमेंटेशन बेसिक होती है और मेच्योरिटी अमाउंट आपको फिक्स्ड टाइम पर मिल ही जाता है। अगर आपका गोल है safely parking your money for 5 years but better returns than FD, तो NSE solid choice है। नंबर 2, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए NSE से भी बेटर स्कीम अवेलेबल है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर बैंक FD से हायर इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेसिकली उसका अपग्रेडेड वर्जन है बट विद गवर्नमेंट गारंटी, यानी FD की सेफ्टी प्लस इवन बेटर रिटर्न्स। इस टाइम ना SCSS का इंटरेस्ट रेट 8.2% चल रहा है। ये रेट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है बट यूजुअली SCSS हमेशा FD से काफी ज्यादा रिटर्न देता है। इस स्कीम का लॉक इन भी 5 साल का होता है बट एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। 5 साल के बाद आप ना इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी गारंटीड हाई रिटर्न मिलता रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है और मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपीज। ये लिमिट काफी लोगों को यूजफुल लगती है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा लमसम होता है जिसे सेफ जगह पार्क करना होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपकी एज 60 प्लस होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए हो तो आप 50 साल की एज में भी एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करता ही है विद जीरो रिस्क। रिटायर्ड लोगों के लिए ये परफेक्ट स्कीम है जहां उन्हें स्टेबल और रिलायबल इनकम चाहिए होती है। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनका पैसा कहीं सेफ रखना है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। गारंटीड हाई रिटर्न्स और फुल गवर्नमेंट बैकिंग, इससे बेटर सिक्योर इनकम कोई स्कीम नहीं देता। नंबर 3, सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम एक इमोशनल टॉपिक से जुड़ा है। अगर आपकी बेटी है और उसकी एज 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए मस्ट हैव स्कीम है। इस स्कीम का मेन गोल है गर्ल चाइल्ड का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना, चाहे एजुकेशन हो या मैरिज। ये स्कीम पेरेंट्स के लिए एक पावरफुल लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान प्रोवाइड करती है। करंट रिटर्न 8.2% मिल रहा है और ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिटर्न बाकी सब स्कीम से यूजुअली हाईएस्ट होता है। टैक्स फ्री भी है, यानी इसमें जो इंटरेस्ट आप कमाओगे वो पूरे का पूरा आपका होगा, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। मिनिमम ईयरली डिपॉजिट सिर्फ
₹250 से शुरू हो जाता है, जो ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट अफोर्ड कर सकता है, और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अकाउंट मेच्योरिटी तब होती है जब बेटी 18 ईयर्स की हो जाती है और शादी होती है, या फिर अकाउंट ओपन होने के 21 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड करता है और चाइल्ड के फ्यूचर गोल्स के लिए परफेक्ट कॉर्पस क्रिएट होता है। प्री मेच्योर विड्रॉल सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज के केस में अलाउड होता है, यानी पैसा सिक्योर अटैच्ड रहेगा और मिसयूज नहीं होगा। दोस्तों, अगर मैं सब स्कीम कंपेयर करूं तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट इफेक्टिव रिटर्न देती है, क्योंकि रिटर्न हाई है और टैक्स फ्री भी है। आपका पैसा सेफ है, लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा और आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए एक पावरफुल फंड क्रिएट करेगा। अगर आप ट्रूली अपनी डॉटर को एक वैल्यूएबल गिफ्ट देना चाहते हो, ये स्कीम उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। नंबर 4, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जो डेकेड्स से इंडियन हाउस होल्ड की फर्स्ट चॉइस रही है। आज भी इस स्कीम की सेफ्टी अनमैच्ड है। पीपीएफ का रिटर्न 7.1% है। इट इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। यहाँ पर गवर्नमेंट आपको लॉन्ग टर्म गारंटीड ग्रोथ देती है। लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। बहुत लोग इसको माइनस पॉइंट समझते हैं, बट मैं इसको प्लस पॉइंट मानता हूँ। लॉन्ग लॉक इन आपको फोर्स्ड डिसिप्लिन देता है, लॉन्ग टर्म कॉर्पस बन जाता है। यही रीजन है कि पीपीएफ एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्डिंग टूल है फॉर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद मार्केट रिस्क। 15 ईयर्स के बाद आप इसको अनलिमिटेड 5 ईयर्स ब्लॉक्स में एक्सटेंड कर सकते हो, यानी टेक्निकली पीपीएफ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टेबल बन जाता है। एक और सॉलिड बेनिफिट यह है कि पीपीएफ के रिटर्न्स कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपका ही होता है, कोई टैक्स नहीं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। एनएससी का रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, बट एनएससी में इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। पीपीएफ में इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में पीपीएफ रिटर्न्स प्रैक्टिकल वैल्यू में हायर हो जाता है। अगर आप अपने सन के फ्यूचर के लिए प्लान बनाना चाहते हो तो पीपीएफ परफेक्ट लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। इफ इक्विटी फील्स रिस्की फॉर यू, पीपीएफ इज द बेस्ट स्टेबल वेल्थ बिल्डिंग टूल आफ्टर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड अदर रिटायरमेंट स्कीम्स। पीपीएफ ट्रस्ट बेस्ड, डिसिप्लिन और रिलायबल स्कीम है। हर इंडियन फैमिली के पोर्टफोलियो में पीपीएफ होना चाहिए। नंबर 5, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। हर पर्सन को अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद प्लानिंग करनी ही चाहिए। एनपीएस ना एक मॉडर्न रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी एज वेल एज फिक्स्ड इनकम का मिक्स होता है, इसीलिए रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म में आप 10 to 12% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनपीएस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपना पैसा 60 इयर्स की एज से पहले इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट स्पेशल सिचुएशंस। कुछ लोग इसको रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, बट एक्चुअली दिस इज द गुड फीचर, क्योंकि ये ना आपका रिटायरमेंट फंड प्रोटेक्ट करता है इंपल्सिव डिसीजन से। आप ऑटो चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जहां इक्विटी एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कम होता जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। यंग एज में हाई ग्रोथ, ओल्डर एज में सेफर पोर्टफोलियो। ये पूरा वर्ल्ड क्लास रिटायरमेंट स्ट्रक्चर है। एनपीएस को बैंक से ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली ओपन किया जा सकता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन लो होता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पावरफुल होती है। अगर आप सीरियसली अपनी रिटायरमेंट कंफर्टेबल बनाना चाहते हो तो एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। सो विच स्कीम शुड यू चूज? आपके लाइफ गोल्स के हिसाब से एक क्विक समरी दे देता हूं। फॉर योर डॉटर, सुकन्या समृद्धि योजना। फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फॉर योर सन और सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, पीपीएफ। फॉर 5 years, safe parking of your money with higher return than FD, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फॉर योर रिटायरमेंट, नेशनल पेंशन सिस्टम। आपका फाइनेंशियल गोल जो भी हो, इस स्कीम का एक क्लियर रोल होता है। इन्हें मिक्स करके आप अपना पोर्टफोलियो स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और सिक्योर बना सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में रेगुलर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप देख रहे थे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप बिल्डिंग वेल्थ द स्मार्ट वे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।